करंट अपडेट में आज का हमारा विषय है हैम रेडियो। सबसे पहले देख लेते हैं पूरे एपिसोड में किन किन मुद्दों पर बात करेंगे, जानेंगे चर्चा में क्यों, हैम रेडियो के बारे में, उपयोग और अंत में देखेंगे अभ्यास प्रश्न को। तो चलिए शुरू करते हैं। हालिया खबरों के अनुसार भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से हैम रेडियो के माध्यम से भारतीय छात्रों से संवाद किया है। यह संवाद शैक्षिक उद्देश्यों के लिए आयोजित किया गया था और इसका उद्देश्य छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति प्रेरित करना था। बता दें कि आईएसएस पर हैम रेडियो का उपयोग अंतरिक्ष और पृथ्वी के बीच सीधा संचार स्थापित करने के लिए किया जाता है। अब जान लेते हैं हैम रेडियो के बारे में। यह एक शौकिया रेडियो सेवा है जो रेडियो तरंगों के माध्यम से संचार स्थापित करने के लिए उपयोग की जाती है। इसका उपयोग शैक्षणिक अनुसंधान, आपातकालीन और शौकिया संचार के लिए किया जाता है। इसमें मुख्यतः ट्रांसीवर, एंटीना और निर्धारित आवृत्तियां होती हैं। बता दें कि भारत में 12 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से लाइसेंस प्राप्त कर हैम रेडियो का संचालन कर सकते हैं। विशेषताएं: इसके माध्यम से संचार हाइपर लोकल, वैश्विक और अंतरिक्ष तक भी संभव होता है। यह पारंपरिक टेलीफोन या इंटरनेट आधारित संचार का एक विश्वसनीय और वैकल्पिक माध्यम है। उपयोग: हैम रेडियो उपयोग का पहली बार 1983 में अंतरिक्ष यान और पृथ्वी के बीच संचार के लिए उपयोग किया गया था। आईएसएस पर ARISS या एमेच्योर रेडियो ऑन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन नामक हैम रेडियो सिस्टम है जिसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री छात्र संवाद के लिए किया जाता है। एरिस का संचालन अमेरिका, रूस, कनाडा, जापान और यूरोप की अंतरिक्ष एजेंसियों तथा शौकिया रेडियो संगठन के सहयोग से किया जाता है। सुरक्षा कारणों से डॉकिंग या अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियों के दौरान रेडियो आउटेज शेड्यूल किया जाता है। आपदा प्रबंधन में भूकंप, चक्रवात, बाढ़, युद्ध जैसी आपात स्थितियों में जब पारंपरिक संचार व्यवस्था विफल हो जाती है तो हैम रेडियो संचार का सबसे भरोसेमंद माध्यम बन जाता है। भारत में इसका उपयोग भुज भूकंप 2001, हिंद महासागर सुनामी 2004, उत्तराखंड बाढ़ 2013 आदि के दौरान किया गया है। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. हैम रेडियो का उपयोग पहली बार 1983 में अंतरिक्ष यान और पृथ्वी के बीच संचार के लिए उपयोग किया गया था। 2. भारत में 12 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से लाइसेंस प्राप्त कर हैम रेडियो का संचालन कर सकते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।